अनाहत साइंस में आपका स्वागत है, जहां हृदय मन से मिलता है और विज्ञान आत्मा से मिलता है। रात का सन्नाटा फैला हुआ है। बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है। एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है, आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हैं, पर कुछ भी नहीं देख रहा। वो बार बार स्क्रॉल करता है, पर मन कहीं अटका हुआ है। एक सवाल भीतर गूंजता है, क्या मैं अब पहले जैसा नहीं रहा? तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। वो खालीपन, वो बेचैनी, वो एहसास कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। लोग कहते हैं मजबूत बनो, सोचो मत इतना, पर जो दर्द भीतर बैठा है वो किसी सलाह से नहीं जाता। कभी कभी लगता है कि मन जैसे टूट गया हो, पर क्या सच में मन टूटता है या वो बस थक जाता है? बहुत कुछ सहते सहते, बहुत कुछ दबाते दबाते। हर दिन दुनिया हमसे कहती है तेज बनो, सफल बनो, पर कोई ये नहीं कहता कि बस रुको, सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। इस निरंतर भागदौड़ में मन कहीं पीछे छूट जाता है। फिर जब वो थक कर चुप हो जाता है तो हम उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हम टूट गए हैं, पर शायद हम बस खुद से दूर चले गए हैं। और यही वो जगह है जहां आयुर्वेद हमें कुछ अनोखा सिखाता है। आयुर्वेद कहता है मन कोई मशीन नहीं है जिसे ठीक करना पड़े। मन तो ऊर्जा है, प्राण की गति। जब यह गति असंतुलित होती है तब दर्द जन्म लेता है, लेकिन जब यह फिर से संतुलित हो जाती है तो शांति लौट आती है। तो क्या होगा अगर तुम अपने मन को टूटा हुआ मानना बंद कर दो और उसे थका हुआ समझो? क्योंकि थकान मिटाई जा सकती है, और यही है आयुर्वेद की पहली सीख। आज की दुनिया डिप्रेशन को केमिकल इम्बैलेंस कहती है। डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन कम हो जाता है, पर हजारों साल पहले जब कोई लैब या मशीन नहीं थी, तब भी लोग उदास होते थे, टूटते थे और फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाते थे। तो सवाल उठता है, अगर न दवा थी न डॉक्टर, तो फिर वो लोग मन का इलाज कैसे करते थे? क्योंकि वो भी दर्द महसूस करते थे, लेकिन शायद उनके पास कोई और रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो शरीर से नहीं, आत्मा से शुरू होता था। आयुर्वेद कहता है मन बीमार नहीं होता, मन बस अपने स्वरूप को भूल जाता है। जब वह अपने स्रोत यानी आत्मा से अलग हो जाता है तो वह बेचैन होने लगता है। जैसे कोई नदी अपने सागर से कट जाए तो वो कीचड़ से भर जाती है, वैसे ही मन भी तब भारी हो जाता है जब वह अपने भीतर की रोशनी को भूल जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये दर्द हमारी गलती है, पर आयुर्वेद कहता है नहीं, यह एक संकेत है। संकेत कि अब समय है भीतर लौटने का, वो रास्ता याद करने का जहां मन और आत्मा एक होते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है, डिप्रेशन सिर्फ दुख नहीं है, यह एक अलगाव है आत्मा और मन के बीच। और जब यह अलगाव होता है तब इंसान अपने भीतर की दिशा खो देता है। वह खुद को टूटा हुआ कहने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह बस भटका हुआ होता है। आयुर्वेद इस स्थिति को मानस रोग कहता है, ऐसा रोग जो शरीर से नहीं, विचारों और ऊर्जा से जन्म लेता है। वह कहता है मन ही स्वास्थ्य का मूल है। अगर मन स्थिर है तो शरीर भी ठीक है, अगर मन असंतुलित है तो कोई औषधि स्थायी नहीं। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर 3 शक्तियां हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं तो जीवन सहज होता है, पर जब इनमें से कोई एक हावी हो जाता है तो मन और शरीर दोनों में अशांति फैल जाती है। डिप्रेशन में अक्सर वात बढ़ जाता है, जिससे विचार दौड़ते रहते हैं, नींद कम हो जाती है, दिल में बेचैनी महसूस होती है और मन थका हुआ लगता है। पर यही वात जब संतुलित होता है तो व्यक्ति फिर से हल्का, शांत और जीवित महसूस करता है। अब सोचो, 5000 साल पहले कोई व्यक्ति भी ऐसा ही महसूस करता होगा। वो भी शायद रातों में जागता होगा, वो भी किसी दर्द का अर्थ ढूंढता होगा, और तब एक वैद्य या अऋषि उसे कहता, तुम्हें औषधि नहीं, शांति की आवश्यकता है। शायद वही पुरानी आवाज आज हमें भी पुकार रही है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ बीते समय की नहीं, यह हमारी कहानी है। बस शब्द बदल गए हैं, दर्द वही है। डिप्रेशन कोई फॉल्ट नहीं है, ये एक पॉज है, जीवन का तरीका हमें रोकने का, यह कहने का कि अब दिशा बदलो। आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि मन कोई दुश्मन नहीं, यह हमारा साथी है, बस थका हुआ है। और उसे फिर से जगाने के लिए
हमें उसकी भाषा सीखनी होगी। वो भाषा है श्वास, संतुलन और आत्म संवाद। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले मन और आत्मा के बीच इस संबंध को समझा। कैसे ऋषियों ने कहा, मन को दबाओ मत, उसे सुनो, क्योंकि वही तुम्हें खुद तक वापस ले जाएगा। यही शुरुआत है उस यात्रा की जहां हम समझेंगे मन टूटा नहीं है, वो बस तुम्हें पुकार रहा है, और जब तुम उसकी आवाज सुन लोगे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। यही है पहला रहस्य। मन का इलाज मन से ही शुरू होता है। जब आयुर्वेद ने मन की सच्चाई बताई, आयुर्वेद कहता है कि मन को समझे बिना किसी भी रोग को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर बीमारी की जड़ मन में होती है। शरीर सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। जो पीड़ा मन में जन्म लेती है वही धीरे धीरे शरीर में उतरती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। आयुर्वेद में मन को मनस कहा गया है। यह न तो पूरी तरह भौतिक है और न पूरी तरह आध्यात्मिक। ये दोनों के बीच की सेतु है। एक तरफ आत्मा है जो चेतना का स्रोत है, दूसरी तरफ शरीर है जो भौतिक संसार से जुड़ा है, और इनके बीच है मन जो दोनों को जोड़ता है। जब यह सेतु मजबूत रहता है तब जीवन में संतुलन बना रहता है। पर जब यह कमजोर हो जाता है, जब मन अपने स्रोत से कटने लगता है, तब उदासी, भय, चिंता और निराशा जन्म लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मन 3 गुणों से बना है, सत्व से सत, रजस और तमस। सत गुण शांति और स्पष्टता देता है, रजस गुण क्रियाशीलता और इच्छा देता है, और तमस गुण जड़ता और भारीपन देता है। जब सत्व बढ़ता है तो व्यक्ति प्रसन्न, संयमित और शांत होता है। पर जब रजस और तमस बढ़ जाते हैं तो मन असंतुलित हो जाता है। डिप्रेशन की स्थिति में तमस प्रधान हो जाता है। व्यक्ति में न इच्छा बचती है न ऊर्जा। उसे लगता है कि सब कुछ बेकार है, भीतर अंधेरा छा गया है। आयुर्वेद इसे रोग नहीं मानता, बल्कि एक संकेत मानता है, यह बताने का कि सत्व घट गया है और तमस ने उसे ढंक लिया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यह वही बात है जो आधुनिक विज्ञान भी कहता है। विज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो उसका मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायन कम बना पाता है। पर अगर वह ध्यान करे, सूर्य की रोशनी में जाए या किसी प्रिय व्यक्ति से बात करे तो वही रसायन फिर से सक्रिय हो जाते हैं। आयुर्वेद इसे प्राण की गति का संतुलन कहता था। मन और शरीर के बीच का यह संबंध बहुत गहरा है। जब वात दोष बढ़ता है तो विचार अस्थिर हो जाते हैं। जब पित्त बढ़ता है तो गुस्सा और अधीरता आती है। जब कफ बढ़ता है तो सुस्ती और भारीपन बढ़ता है। आयुर्वेद कहता है कि डिप्रेशन अक्सर वात और कफ के असंतुलन से पैदा होता है। जहां मन बेचैन तो होता है, पर शरीर थका हुआ और भारी महसूस करता है। इसीलिए वैद्य उपचार के दौरान केवल औषधि नहीं देते थे, बल्कि जीवन शैली बदलने की सलाह देते थे। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ताजी हवा में टहलना, प्राणायाम करना और दिन का पहला भोजन हल्का और सात्विक रखना, ये सभी उपाय वात और कफ को संतुलित करते हैं। ऋषि चरक ने कहा था, मन को ठीक करने के लिए शरीर को भी ठीक रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर शरीर में आलस्य या अशुद्धि बढ़ेगी तो मन भी प्रभावित होगा। इसीलिए उन्होंने 3 स्तंभ बताए: आहार, भोजन, विहार, जीवन शैली और विचार, मानसिक दृष्टिकोण। अगर ये तीनों संतुलन में हो तो मन स्वतः स्वस्थ रहता है। अब सोचो, प्राचीन भारत में कोई व्यक्ति जो गहरी उदासी में होता, उसके लिए उपचार क्या होता था? वो किसी वैद्य के पास जाता और वैद्य पहले उसकी नाड़ी देखता, फिर उसकी बात सुनता। वो व्यक्ति से पूछता, क्या तुम प्रकृति में समय बिताते हो? क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे श्वास से तेज चलते हैं? क्योंकि वैद्य जानता था, मन की बीमारी केवल दवा से नहीं, समझ से ठीक होती है। उसे जड़ी बूटियां दी जाती, जैसे ब्राह्मी, जो स्मरण शक्ति और शांति दोनों देती है। अश्वगंधा, जो शरीर और मन को स्थिर करती है। शंख पुष्पी, जो नींद और संतुलन लाती है। लेकिन इन औषधियों के साथ साथ व्यक्ति को ध्यान, मौन और आत्म संवाद की सलाह भी दी जाती थी। कहा जाता था, अगर मन बेचैन है तो पेड़ों के नीचे बैठो, अपनी सांसों को सुनो,
क्योंकि हर सांस में परमात्मा का स्पर्श है। ये वही बात है जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से कॉर्टिसोल स्तर कम होता है और दिमाग में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, यानी वही शांत ऊर्जा जिसे आयुर्वेद प्राण कहता है। आज विज्ञान उसे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स कहता है। पर असली रहस्य केवल औषधियों में नहीं था, वो था उस जीवन शैली में जो मन को प्रकृति से जोड़ती थी। दिन में सूर्य के साथ जागना, रात में छात की शांति में सोना, भोजन को केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि चेतना के लिए लेना, संवाद करना न कि शिकायत, मौन रहना ताकि भीतर की आवाज सुनी जा सके। आयुर्वेद के वैद्य कहते थे, मन के रोग तब शुरू होते हैं जब मनुष्य प्रकृति के नियम भूल जाता है। इसलिए उनका इलाज हमेशा वापसी था, प्रकृति, आत्मा और वर्तमान क्षण में लौटने की प्रक्रिया। अब जरा सोचो, क्या होगा अगर हम भी वही करना शुरू करें? अगर हम अपने दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण से करें, अगर हम कुछ क्षण बिना स्क्रीन, बिना शोर, केवल अपनी सांस के साथ बिताएं, तो क्या हमारे भीतर की वह बेचैनी धीरे धीरे शांत नहीं होगी? शायद यही था आयुर्वेद का रहस्य कि इलाज बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें खुद को ठीक करने के लिए सिर्फ अपने साथ रहना सीखना है। लेकिन यह यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आयुर्वेद का अंतिम सत्य केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं था, वो आत्मा तक पहुंचता था। वो कहता था, मन तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अपना घर याद नहीं आता। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे प्राचीन वैद्य आत्मा और मन के बीच इस टूटे हुए संबंध को जोड़ते थे। कैसे वे कहते थे, डिप्रेशन कोई दोष नहीं, यह आत्मा की पुकार है। और कैसे ये समझ हमें आज भी उस शांति तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश हर मनुष्य करता है। जब आत्मा फिर से याद आती है, मन के रोग का असली इलाज तब शुरू होता है जब हम यह समझ लेते हैं कि यह केवल दिमाग की बात नहीं, यह आत्मा की पुकार है। आयुर्वेद के अनुसार डिप्रेशन तब नहीं आता जब हम कमजोर होते हैं, यह तब आता है जब हमारी प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तब भीतर भारीपन भरने लगता है। आयुर्वेद इसे प्राण की विकृति कहता है। प्राण यानी जीवन की वह अदृश्य ऊर्जा जो हमारी हर सांस, हर विचार, हर भावना को संचालित करती है। जब यह ऊर्जा सहज बहती है तो मन हल्का रहता है, लेकिन जब यह रुक जाती है किसी दर्द, डर या अस्वीकार की वजह से, तब व्यक्ति अपने भीतर का संगीत सुनना बंद कर देता है। आर केशी कहते थे, मन के रोग का इलाज आत्मा से जुड़ने में है, और यही बात आधुनिक विज्ञान भी अब कह रहा है। विज्ञान बताता है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम गहरी सांस लेते हैं, जब हम किसी सुंदर अनुभव में खो जाते हैं, तब हमारा मस्तिष्क सेरोटोनिन और एंडोर्फिन छोड़ता है, वही रसायन जो खुशी का अनुभव देते हैं। आयुर्वेद इसे कहता है प्राण का पुनः प्रवाह। इसलिए जब भी मन भारी लगे, पहला कदम है सांस को महसूस करना, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ती है। एक धीमी गहरी सांस मन को वर्तमान में लाती है, जहां कोई दुख स्थायी नहीं रहता। अब सोचो, अगर हर दिन 5 मिनट हम सिर्फ अपनी सांस को सुने, अगर हर सुबह हम सूरज की पहली किरण को आंखों में उतरने दें, अगर हम हर रात कुछ क्षण मौन में बिताएं, तो क्या हमारे भीतर की रोशनी फिर से नहीं जागेगी? प्राचीन वैद्य कहते थे, मन को ठीक करना किसी औषधि से नहीं, स्मृति से शुरू होता है। स्मृति उस आत्मिक पहचान की जो कहती है कि तुम पूर्ण हो, बस भूल गए हो। डिप्रेशन इसी विस्मरण की स्थिति है, और ध्यान, प्राणायाम और आत्म संवाद उस याद को लौटाने की प्रक्रिया है। कई लोग कहते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, पर आयुर्वेद कहता है तुम ठीक हो, बस संतुलन बिगड़ गया है। यह सुनकर मन को सुकून मिलता है, क्योंकि यह वाक्य तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, यह तुम्हें आश्वासन देता है। यह कहता है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से है जो तुम्हें फिर से उठाएगी। यही है करुणा की भाषा, जहां इलाज दवा से नहीं, समझ से शुरू होता है। क्योंकि जब कोई तुम्हें यह कहता है कि तुम टूटी मशीन नहीं, बस थकी आत्मा हो, तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। आयुर्वेद सिखाता है कि मन को ठीक करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: संपर्क,
संतुलन और स्मरण। संपर्क प्रकृति से, संतुलन जीवन के नियमों से और स्मरण आत्मा के स्वरूप से। इन तीनों के संगम से ही वह शांति आती है जो किसी दवा से नहीं मिलती। जब तुम पेड़ों के नीचे बैठते हो, हवा में सांस लेते हो या नदी के किनारे चुपचाप बैठे रहते हो, तो तुम वही कर रहे होते हो जो अर्षि और वैद्य करते थे, प्राण को फिर से बहने देना। विज्ञान इसे कहता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, पर अर्थ वही है, मन का बोझ हल्का करना और ऊर्जा को पुनः प्रवाहित करना। इसलिए जब भी उदासी महसूस हो, पहले अपने शरीर को महसूस करो, अपनी सांस को सुनो, फिर धीरे से अपने मन से कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह वही क्षण होता है जब उपचार शुरू हो जाता है। मन को ठीक करने के लिए उसे लड़ने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम अपने मन से युद्ध करना बंद करते हो, वह खुद तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। ऋषियों ने कहा था, मन को बांधो नहीं, उसे दिशा दो। वो दिशा है भीतर की ओर, जहां शांति है, मौन है और याद है कि तुम कभी टूटे ही नहीं। अब तुम जान चुके हो, डिप्रेशन कमजोरी नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह कहती है, मुझे फिर से महसूस करो, मुझे फिर से सुनो। और जब तुम यह सुन लेते हो, तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा फिर से बहने लगती है, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मन टूट गया है, तो बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और याद करो, मन टूटा नहीं, बस थक गया है। और हर थकान का एक अंत होता है। हर अंधेरे के बाद भोर आती है। तुम्हारा मन ठीक हो सकता है क्योंकि वह पहले से ठीक होने की प्रक्रिया में है। तुम्हें बस उसे रोकना नहीं, समझना है। यही है आयुर्वेद का छिपा हुआ सत्य कि उपचार का अर्थ है याद करना। याद करना कि तुम टूटे नहीं, तुम बस थोड़ी देर के लिए खुद से दूर चले गए थे। अब समय है लौटने का, अपने भीतर, अपनी आत्मा में, उस शांति में जहां सब कुछ पहले से संपूर्ण है। तुम्हारा मन टूटा नहीं, बस वह तुम्हें वापस बुला रहा है। और जब तुम उसकी पुकार सुन लोगे, तो उपचार स्वयं घटित हो जाएगा। यही है अनाहत विज्ञान की सच्चाई, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक मन से मिलता है, जहां हर सांस एक उपचार है और हर मौन एक दवा। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और याद रखो, तुम्हारा मन टूटा नहीं है, वह बस तुम्हें घर लौटने का रास्ता दिखा रहा है। आप तब भी ठीक हो रहे हैं जब आप इसे नहीं देख पा रहे हैं। यह अनाहत साइंस है